आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई डिफरेंट सा टॉपिक है। और किसी ने टेलीफ़ोन पर एक बात कही और उसने कहा कि खुशगवार ज़िंदगी होती क्या है, मैं तो ये भी भूल चुका हूँ। तो दोस्तों, वाकई आजकल के दौर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो खुशगवार ज़िंदगी की तारीफ़ भूल चुके हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से खुशियाँ गायब हो चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी से सुकून गायब हो चुका है और वो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से नहीं गुजार रहे, जस्ट वक्त पास कर रहे हैं। तो दोस्तों, खुशगवार ज़िंदगी की तारीफ़ मैं आपके सामने करता चलूँ कि दर हकीकत खुशगवार ज़िंदगी है क्या। नंबर एक बात, खुशगवार ज़िंदगी में इत्मीनान होता है। ज़हनी तौर पर इंसान परेशान नहीं होता, मेंटली टेंशन उसको नहीं होती। ज़हनी तौर पर दर हकीकत वो अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून होता है और किसी भी किस्म का गिला शिकवा, टेंशन, परेशानी उसके जहन में नहीं होती। ये ज़रूर है कि छोटी छोटी बातें ज़रूर इंसान के माइंड में आती हैं, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी के ऊपर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं रखती। तो इस हवाले से जो पहला पॉइंट है खुशगवार ज़िंदगी का, वो ये है कि ज़हनी तौर पर इंसान या आप अपनी ज़िंदगी से इत्मीनान में हों, टेंशन फ्री हों। और दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है खुशी। तो याद रखें, जब आप ज़हनी तौर पर परेशान नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में, तो यकीनन आप खुश भी होंगे। तो आजकल के दौर में आप ये देख लें, कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी से, अपने मुकाम से, अपने ओहदे से, अपनी जॉब से, अपने घर से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, किसी से भी खुश नहीं है। दर हकीकत वो क्या है कि वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। क्यों? कि हो सकता है कि उसके पास अर्निंग के ज़राए कम से कम हों, हो सकता है उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है उसके पास घर, गाड़ी, मोटरसाइकिल या इस किस्म की आसाइश ना हो, तो वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होता है। हो सकता है कि ख़ानदान में बहुत सी ऐसी बातें होती हों कि जिनको वो कम्पीट ना कर सकता हो सकता है उसकी फ़ैमिली में बहुत से ऐसे मसाइल हों जिनको वो भरपूर तरीके से पूरा ना कर सकता हो, तो इसलिए वो ज़हनी तौर पर परेशान रहता है। और जब परेशान रहेगा तो यकीनन उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ एलिमिनेट हो जाएंगी। तो दोस्तों, याद रखें, खुशी जो होती है वो चेहरे से नज़र आती है, क्योंकि खुशी का जो ताल्लुक़ है वो इंसान की सोच से है। अगर आपकी सोच में खुशी होगी, आपके माइंड में खुशी होगी, तो यकीनन आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर, आपकी हर चीज़ जो है वो खुशी से छलक रही होगी। तो दूसरा पॉइंट है खुशी। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप को कोई गिला शिकवा ना हो, आप हमेशा शुक्र अदा करने वाले हों। हमेशा जब आपको कोई चीज़ मिले तो आप उस पर शुक्र अदा करें और उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि या अल्लाह, तेरा करोड़ शुक्र है कि तूने हमें ये चीज़ बख्शी है। और इसके साथ साथ जैसे ही नेमतें आती हैं तो वो आगे दोस्तों को, अजीज़ व अकारिब को भी नेमतें बांटने वाला बन जाता है। और याद रखें, सबसे ज़्यादा जो सुकून है की ज़िंदगी है, परेशानियों से पाक कर देने वाली ज़िंदगी है। याद रखें, ये जो आखिरी अमल मैंने आपको बताया है कि दूसरों को देना, तो याद रखें, जब आपकी इनकम में इजाफ़ा हो जाए तो आप क्या करें, आप अपनी अखराजात को इंक्रीज़ ना करें, बल्कि आप अपने देने की सलाहियत को, देने के काम को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें और अपने दोस्तों को, अजीज़ अकारिब के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ आप शेयरिंग करें, उनको कुछ ना कुछ चीज़ें दें, तोहफ़े दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून और आसाइश के साथ वाबस्ता हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट्स आपने अपने साथ ज़रूर रखने हैं। अगर आप मेंटली तौर पर परेशान हैं तो आप उस परेशानी का हल फ़ौरी तौर पर ढूँढें। और अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं तो आप ये भी देखें कि ये खुशियाँ किस वजह से एलिमिनेट हो रही हैं। और अगर आप देते नहीं हैं, लोगों के साथ शेयरिंग नहीं करते, आप कंजूसी से काम लेते हैं, तो याद रखें, ये कंजूसी से काम लेने से क्या होगा कि हम अपने रिस्क को कम कर देते हैं। याद रखें, देने से रिस्क में इजाफ़ा होता है। बज़ाहिर तो देखने वाला ये कहता है कि ये माल चला गया है, लेकिन अल्लाह ताला उस माल में खैर बरकत अता फरमाता है और इसकी वजह से ये होता है कि आप के माल में बरकतें हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
आप इसको भी अपने दोस्तों अजीज़ों क़रीब के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका और मेरा अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।